गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल, अहिंसा और करुणा की शक्ति। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से संपूर्ण भारत में अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। बुद्ध के अनुयायी बढ़ते जा रहे थे और उनके उपदेश लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे थे। उस समय भारत के एक जंगल में अंगुलिमाल नामक एक कुख्यात डाकू रहता था, जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। अंगुलीमाल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने द्वारा मारे गए लोगों की उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। उसका उद्देश्य था कि वह 1000 लोगों की उंगलियां एकत्र कर अपनी माला पूरी करेगा। अंगुलीमाल की निर्दयता और क्रूरता से लोग भयभीत थे। कोई भी जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। उसने निर्दयता से लोगों को मारा और लूटा और उसका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राज्य के राजा और सैनिक भी उसे पकड़ने में असमर्थ थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल की ओर यात्रा कर रहे थे। गांव वालों ने बुद्ध को आगाह किया, भगवान, इस जंगल में मत जाइए। वहां अंगुलीमाल नामक भयानक डाकू रहता है जो किसी को भी नहीं बख्शता। बुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाने निकला हूं। मुझे किसी से डर नहीं है। अगर मुझे अंगुलीमाल से मिलना है तो मैं उससे अवश्य मिलूंगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को गांव में रुकने का आदेश दिया और अकेले जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही अंगुलीमाल को यह खबर मिली कि एक साधु जंगल में आया है, उसने सोचा कि यह साधु उसकी माला की एक और उंगली बनेगा। वह बुद्ध को मारने के इरादे से उनके पास गया। अंगुलीमाल ने बुद्ध को दूर से ही देखा। वह अपनी तलवार लेकर उनकी ओर तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध उससे दूर होते जाते। यह देखकर अंगुलीमाल चकित हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे। आखिरकार थक कर अंगुलीमाल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, परंतु तुम कब रुकोगे? यह सुनकर अंगुलीमाल और भी चकित हुआ। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो चल रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। फिर तुम कैसे रुके हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चल चुका हूं और अब मैं रुक चुका हूं। मैंने अपने अंदर की लालसा, क्रोध और हिंसा को छोड़ दिया है। लेकिन तुम, अंगुलीमाल, जो हिंसा के मार्ग पर हो, तुम कब रुकोगे? तुम अपने क्रोध और हिंसा को कब त्यागोगे? बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल में गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी तलवार को नीचे गिरा दिया और बुद्ध से पूछा, हे साधु, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध हूं। मैं सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने आया हूं। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम इस क्रूरता को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। अंगुलीमाल ने कहा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैंने इतने लोगों को मारा है, उनकी उंगलियां काटकर माला बनाई है। मेरे पाप असीमित हैं। क्या मेरे लिए कोई क्षमा है? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हर इंसान के लिए परिवर्तन संभव है। अगर तुम सच्चे मन से अपने गलत कार्यों पर पछताओ और अहिंसा का मार्ग अपनाओ तो तुम स्वयं को मुक्त कर सकते हो। कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसे सुधारा ना जा सके। अंगुलीमाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने कृत्यों पर गंभीरता से सोचा और बुद्ध के शब्दों ने उसके भीतर गहरा बदलाव ला दिया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे महात्मा, मुझे अपने शरण में लीजिए। मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे यह मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकूं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उठाया और कहा, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। अब तुम एक साधु बन जाओ और सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलो। अंगुलीमाल ने उसी समय बुद्ध से दीक्षा ली और एक साधु बन गया। उसने अपना पुराना जीवन पूरी तरह से त्याग दिया और अब लोगों की सेवा और साधना में लग गया। उसकी उंगलियों की माला टूट चुकी थी और अब उसके हाथ में प्रार्थना की माला थी। समय के साथ अंगुलीमाल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और पूरे समर्पण के साथ बुद्ध के उपदेशों का पालन किया। गांव वालों ने जब देखा कि अंगुलीमाल पूरी तरह बदल गया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंगुलीमाल को स्वीकार किया और उसकी नई पहचान को समझा।
अंगुलीमाल की कहानी ने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि किसी भी व्यक्ति के लिए परिवर्तन संभव है, चाहे उसने कितने ही पाप क्यों न किए हों। करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन की क्षमता होती है, बशर्ते वह सच्चे दिल से अपने गलतियों को समझे और उन्हें सुधारने का संकल्प ले। बुद्ध ने अंगुलीमाल को यह सिखाया कि हिंसा और क्रोध से केवल दुख मिलता है, लेकिन अहिंसा और करुणा से सच्ची शांति प्राप्त होती है।